हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज से मैं आपको कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चैप्टर में क्या टॉपिक हैं, उन टॉपिकों पर जाने से पहले हम बात करेंगे नंबर्स की यानी संख्याओं की। अब तक हम कक्षा 1 से लेकर यानी क्लास 1 से क्लास 9th तक आपको डिफरेंट तरीके के नंबर्स आपको बताए गए हैं। अभी हम आज अपनी इस वीडियो में उन्हीं नंबर्स पर चर्चा करते हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें। साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संख्याएं यानी नंबर्स। तो नंबर्स में हमने सबसे पहले जो बात करी वो बात करी प्राकृतिक संख्याएं। किसकी? प्राकृतिक संख्याएं। कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं यानी नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हैं, हम उसकी बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं, हम उसकी बात करते हैं। आपको क्लास 1-2 से हम नेचुरल नंबर पढ़ाते आ रहे हैं। 1 से स्टार्ट होने वाली वह संख्याएं, 1 से स्टार्ट होने वाली और एक के अंतर पर चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं जो कहां तक जाती हो? अनंत तक। यानी 1, 2, 3, 4, 5 डेडेडेस अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर। और कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह की सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अभी हम आगे जाएं तो अभी आती हैं अपनी अगली पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या हैं? जो अपनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू कहां तक? अनंत तक। अगर उन संख्याओं की स्टार्टिंग हम 0 से कर दें, किससे कर दें? 0 से। यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह से अप टू कहां तक? अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। आगे जाएं, नंबर 3 हमने बात करी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब जो प्राकृतिक संख्याएं थी, जो पूर्ण संख्याएं थी, उन सभी संख्याओं में कुछ और संख्याओं की हमने वृद्धि कर दी उस समुच्चय में। क्या? हमने माइनस अनंत से स्टार्ट करते हुए -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 और कहां तक? अप टू अनंत तक। यानी माइनस अनंत से अनंत तक के बीच की सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को हमने नाम दिया पूर्णांक संख्याएं। इन्हें जनरली हम कैपिटल I या Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इन्हें हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। W इन द सेंस होल नंबर। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी संख्याएं हैं? 0,
1 2 3 4 जीरो के राइट साइड चलें अप टू इनफाइनाइट तक, और जीरो के लेफ्ट साइड चलें -1 -2 -3 अप टू कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस तरह की सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। हम इस सेट को ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, 0 ±1 ±2 ±3, इस तरह की संख्याओं को भी हम यहां लिखकर दिखा सकते हैं। यानी 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया अप टू इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। पूर्णांक संख्याओं को हमने दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जो बनाया उसे हमने नाम दिया धन पूर्णांक संख्याएं। क्या नाम दिया? धन पूर्णांक संख्याएं। यानी इंग्लिश में बात करें तो क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम आई प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई यानी इंटीजर्स, और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो आई पॉजिटिव यानी आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जीरो के बाद की सभी धन पूर्णांक संख्याएं आएंगी। यानी जीरो के बाद की धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 4 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इस तरह का समुच्चय आपका धनात्मक पूर्णांक संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं कहलाता है, जिसमें जीरो से अगली यानी 1 से स्टार्ट होते हुए अप टू इनफाइनाइट तक आती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम धन पूर्णांक संख्याएं। आप कहें क्या इसे हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते? हाँ, हम इसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। दूसरी, पूर्णांक संख्याओं को बोला हमने दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग धन पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा भाग अपनी ऋण पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में कहते हैं इसे हम नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। जीरो के जब हम लेफ्ट साइड वर्किंग करते हैं माइनस इनफाइनाइट तक, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट तक वर्किंग करें, तो वो जो पूर्णांक संख्याएं होंगी उन सभी पूर्णांक संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं या ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, और इन्हें हम आई माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई फॉर इंटीजर्स, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और क्या होंगी? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हुए -3 -2 और कहां तक? -1 तक। इस तरह की संख्याओं को हम ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगर हम जीरो के ऊपर बात करें तो जीरो ना तो धन पूर्णांक संख्या है और जीरो ना ही ऋण पूर्णांक संख्या है। जीरो सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है। आगे जाएं तो आपको पढ़ाया गया है सम संख्याएं क्या कहते हैं और विषम संख्याएं कहते हैं। तो मैं उसको ओरली बता देता हूं। वह संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकते हो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकें उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? इवन नंबर। दूसरी बात और मैं बात करूं, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट जो हो क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई डिजिट हो, तो ऐसी स्थिति में वह नंबर आपका क्या कहलाता है? सम संख्याएं यानी इवन नंबर कहलाता है। और इसके जस्ट अपोजिट ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो या जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8
यानी 0,2,4,6,8 ना हो, उन संख्याओं को हम सम संख्या नहीं कहते। यानी क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक, जिनकी लास्ट डिजिट जो हो वो 1, 3, 5, 7, 9 यानी 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक हो, तो ऐसी स्थिति में वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, यानी ऑड नंबर कहलाती है। तो ये तो थी आपकी संख्याएं। अभी हम आगे चलते हैं और हमने अपनी अगली नंबर की बात करी, उसको नाम दिया परमेय संख्याएं। में संख्याएं है तो बहुत सारी, पर जो अपनी मुख्यतः आपके सवालों में वर्किंग करेंगी, मैं उन संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। कौन सी? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसकी कुछ शर्त हैं। क्या शर्तें हैं? नंबर 1, जो संख्या हो आपकी वो क्या हो? वो P/Q के रूप में हो। संख्या किस रूप में हो? P/Q के रूप में हो। पहली शर्त। पहली क्या शर्त है? कि संख्या P/Q के रूप में हो। नंबर 2 बात करें, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हो। कैसी संख्याएं हो? पूर्णांक संख्या हो। यानी परमेय संख्या होने के लिए पहली शर्त आपकी जो संख्या हो वो P/Q के रूप में हो। दूसरी शर्त P और Q का मान पूर्णांक संख्याएं हो, यानी ये जो पूर्णांक संख्याएं बताई हैं उस टाइप की हो। और तीसरी बात और मुख्य बात, जो Q हो यानी जो हर हो, जो डिनोमिनेटर हो। P/Q में जो Q है वो डिनोमिनेटर यानी हर कहलाता है, उसका मान शून्य ना हो। क्या ना हो? शून्य ना हो। तो ऐसी स्थिति में संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो और Q 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अब बात करें हम अपरमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं कौन सी हैं? यानी इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर? इर्रेशनल नंबर। सीधी सिंपल बात, ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्या ना हो। ऐसी संख्या जो परमेय संख्या ना हो, उस संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या क्या ना हो? परमेय ना हो। परमेय संख्या ना हो। ऐसी जो संख्या परमेय संख्या ना हो, उस संख्या को हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जनरली आप याद रखना, अगर मैं एग्जाम्पल लूं √2, क्योंकि √2 को हम P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, परंतु जो P होगा वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अगर मैं √2 की बात करूं, मैं √2 को √2/1 लिख सकता हूं। तो √2 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इस कारण यह √2 एक क्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है। और जब परमेय नहीं है तो कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। इसी तरह से √5, √6 इस तरह की संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं। साथ ही एक नंबर है जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई। पाई भी आपका क्या है? परमेय संख्या नहीं है। यानी कैसा है? अपरमेय संख्याएं। यानी कहने का मतलब ऐसी परमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, P और Q पूर्णांक हो, Q 0 ना हो, वह परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और वह संख्याएं जो परमेय ना हो
वह आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जो अपना चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होता है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या इंग्लिश में रियल नंबर्स। परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याएं, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं से मिलकर बना समुच्चय, मिलकर बना समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी हमने क्या किया? परमेय संख्याएं ली और अपरमेय संख्याएं ली और उन सब को मिलाकर एक नया नाम दिया। और क्या नाम दिया? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्याएं भी हों और अपरमेय संख्याओं को भी रखता हो, तो ऐसा समुच्चय आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे वास्तविक संख्या है 2/3। तो आप अगर ध्यानपूर्वक देखें, जो 2/3 है वह एक परमेय संख्या है, और जब परमेय है तो यह वास्तविक भी होगी। और अगर मैं बात करूं √3, तो √3 एक अपरमेय संख्या है, तो यह जब अपरमेय है तो वास्तविक भी होगी। यानी सारी परमेय संख्याएं और सारी अपरमेय संख्याओं को मिलाने पर बना एक नया सेट, नया समुच्चय आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। दूसरी बात, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं से कनेक्ट करूं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसी तरह से प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्याएं है, और सारी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सारी धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, वह भी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और परमेय अपरमेय तो वास्तविक कहलाती हैं। यानी जो सबसे बड़ा सेट हमारे पास फिलहाल जो मौजूद है, हम उसको नाम दें तो हमने नाम दिया वास्तविक संख्याएं। इससे और भी एक सेट है, उसकी बात बड़ी क्लासों में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं परमेय संख्याओं की। तो परमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? उसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी है, उसमें पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। यानी जितनी संख्याएं मैंने वास्तविक संख्याओं से पहले बात करी, वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या कहला सकती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं वो हैं जिसमें परमेय भी हैं और अपरमेय भी हैं। तो सभी संख्याएं जो हम अब तक क्लास 1 से और अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहला सकती हैं। तो आज हमने अपने कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर था, उसका जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक पर जाने से पहले हमने नंबर्स को सीखा। क्योंकि अभी जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, आने वाले समय में जैसे हमारे चैप्टर बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम अपने सिलेबस को बढ़ाते रहेंगे, वहां ये सब संख्याओं के बारे में चर्चा आपकी होती रहेगी। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका जो अपना पहला टॉपिक होगा, हम उसकी चर्चा अपनी अगली वीडियो में करेंगे। फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे वहां जो बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे नमस्कार।